जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं लिसनिंग स्टडी पॉइंट। आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर वन अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे महान विश्व युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैन्य कर्मियों को एकत्र करने का नेतृत्व किया, जो इसे इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक बनता है। यह इतिहास में सबसे घातक संघर्ष में से एक था, जिसमें से अनुमानित 9 करोड़ सिपाहियों की मौत हुई और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप 1.5 करोड़ नागरिकों की मृत्यु, जबकि 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी के दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ की मौत का कारण बना, जिसमें कि यूरोप में अनुमानित 26.4 लाख मौतें और संयुक्त राज्य में 6.75 लाख स्पेनिश फ्लू से हुई। यह पूरी तरह से 1919 में ख़त्म हुई। अब कुछ घटनाएं के बारे में जानेंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पा सकें और सभी उनके अनेक देशों में बनाई तथा मशीनों से बनाई गई चीज़ें बेच सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने की चाहत रखने लगा और इसके लिए सैनिक शक्ति बढ़ाई गई और गुप्त कूटनीतिक संधियाँ की गई। इससे राष्ट्रों में अविश्वास और वैषम्य बढ़ा और युद्ध अनिवार्य हो गया। ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तत्कालीन कारण था। यह घटना 28 जून 1914 को सेरेजेवो में हुई थी। एक माह के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। अगस्त में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय बाद उस्मानिया जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुए। जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पूर्व बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के खिलाफ अगस्त के मध्य तक लामबंद हो गए और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के शामिल हो गया था। यह युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका 3 महाद्वीपों और जल, थल, वायु में लड़ा गया था। प्रारंभ में जर्मनी की जीत हुई, फिर 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाज़ों को डुबोया। एक बार जर्मनी ने इंग्लैंड की लुसिटिनिया जहाज़ को अपने पनडुब्बी से डुबो दी, जिसमें कुछ अमेरिका नागरिक सवार थे। इससे अमेरिका ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। फिर 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को पराजित किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया की प्रार्थना पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति हुई। फिर अगले पॉइंट में जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध और भारत। जब यह युद्ध आरंभ हुआ था उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। यह काल भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्वता काल था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थी। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी। उस समय तक सरकार को माई बाप समझने की प्रवृत्ति थी और इसलिए जो भी सहयोग ब्रिटेन की भारत सरकार ने चाहा वो भारत के लोगों ने दिया। भारत की ओर से लड़े गए अधिकतर सैनिक इसे अपनी स्वामी भक्ति का हिस्सा मानते थे। जिस भी मोर्चे पर उन्हें लड़ाई लड़ने के लिए भेजा गया, वहाँ जो उस युद्ध में लड़ें, जी जान से लड़ें। इस युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ मेसोपोटामिया अर्थात इराक की लड़ाई से लेकर पश्चिम यूरोप, पूर्वी एशिया के कई मोर्चे पर और मिस्र तक जाकर भारतीय जवान लड़े। इस युद्ध में कुल 8 लाख भारतीय सैनिक लड़े, जिसमें से कुल 47,746 सैनिक मारे गए थे और 65,000 सैनिक घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। इस युद्ध में भारतीय सिपाही संपूर्ण विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़े थे। भारत ने युद्ध के प्रयासों में जनशक्ति और सामग्री दोनों रूप में भरपूर योगदान किया। भारत के सिपाही फ्रांस और बेल्जियम, एडीन, अरब, पूर्वी अफ्रीका, गालीपोली, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन, पर्सिया और
सालोनिका में बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न लड़ाई के मैदान में बड़े पराक्रम के साथ लड़े। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 2 सिपाहियों को इंग्लैंड का उच्चतम पदक विक्टोरिया क्रॉस भी मिला था। 1915 के आरंभ में भारतीय सैनिकों को पहले आराम दिया गया था, लेकिन जल्द ही उनकी युद्ध में वापसी हुई। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने 9200 भारतीय सैनिकों को वीरता पदकों से सम्मान किया गया था। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आज़ादी ना मिली हो, लेकिन आज़ादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आ गई। भारत ने नेताओं को अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने सिर्फ उपनिवेशों को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि इस महायुद्ध में उनके साथ देने वाले देशों के साथ भी उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया और देश के प्रति उन्होंने अपना बलिदान दिया और देश को स्वाभिमान दिया और देश को गुलाम होने से बचा लिया। और लोकतंत्र और विश्व में यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है।